जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका सीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और क्लास को भी अच्छे से ले रहे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी यही मेहनत आपको जीवन में सफलता दिलाएगी, तो आप इसी तरीके से अपनी हार्ड वर्किंग करते रहिए। चलिए, आज हम मैट्रिक्स की थर्ड क्लास लेके आए हैं और आज हम डिटरमिनेंट निकालना सीखेंगे कि हम किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए, डिटरमिनेंट का जो सिंबल होता है और किस शॉर्ट में हम डिटरमिनेंट को राइट कर सकते हैं या क्वेश्चन में किस टाइप से लिखा जाता है वो देखेंगे। डिटरमिनेंट को हम शॉर्ट में DET मेंशन करते हैं और इसका सिंबल क्या होता है, मोड। ठीक है, मोड बोलते हैं, वैसे ये क्या हमारे लिए डिटरमिनेंट है। तो सबसे पहले हम 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक से लिखे चलेंगे, जैसे कोई भी और छोटी क्लास के बच्चे वो भी 11th-12th के सीख जाए। चलिए देखिए, सपोज करिए ए आपको दे दिया 2 1 1 2। इसके आपको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करते हैं, हम डायरेक्टली जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, 2 इंटू 2 1 इंटू 1 इजिकल टू 2 2 जब 4 माइनस 1, तो यहाँ से डिटरमिनेंट कितना आ गया, 4 में से बन गया 3। इज दैट क्लियर। वहीं देखें हम किसकी, ये तो 2/2 की है। अगर सपोज करो 3/3 की होती, 1 2 3 3 2 1 2 1 3। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें साइन का ध्यान रखना है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और एक किसको, फर्स्ट रो या कॉलम को एक्सपेंड कर दे। ठीक है, तो हम फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर देता हूँ। तो मोड निकालेंगे कैसे, 1 क्या आएगा ब्रैकेट में आपका 2 1 3 1 3 कितना 1 3। देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बोल रहे हैं, जो बाकी हमारा सब मैट्रिक्स बचेगी उसी को मेंशन करते हैं। ठीक है, 2 के लिए क्या आएगा, 3 2 1 3। फिर 3 के लिए 3 2 2 1, और आप सबकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आगे देखिए, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 में से, चलिए मैं इसे करके दिखा देता हूँ। 2 3 जा 6 माइनस 1, फिर 3 3 जा 9 माइनस 2, और फिर 3 1 जा 3 माइनस 4। तो आपका क्या आएगा, 1 इंटू 6 में से बन गया 5, 2 माइनस 2 गया 7, और 3 में 4 गया माइनस 1। कितना आ गया 5, 2 7 जा 14, और 3 1 जा 3। तो 14 और 3 कितने हो गए आपके, 5 में से 17 को माइनस करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 17, तो मोड ए जो हो जाएगा आपका माइनस के 12। तो इस टाइप से आप जो है डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम कुछ और टॉपिक्स को, जिनको आपको लर्न भी करना है और बार बार प्रैक्टिस भी करनी है। डिटरमिनेंट सभी को आ गया होगा फाइंड आउट करना, किस तरीके से हम इसे फाइंड करते हैं। अब बात करेंगे किसकी, सिंगुलर मैट्रिक्स की। किसकी, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। अब मैं ज़्यादा डेफिनेशन राइट नहीं करूँगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है, जब भी हमसे क्या पूछा जाए सिंगुलर मैट्रिक्स, तो क्या कंडीशन होगी, इफ मोड ए इज इक्वल टू 0 या डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0। जब भी हम सिंगुलर मैट्रिक्स निकालेंगे, अगर किसी सिंगुलर मैट्रिक्स का आंसर 0 आ जाए तो वो क्या होती है, हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, सेकंड बात करेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसकी जस्ट अपोजिट ही होगी, नाम से पता चल रहा है। क्या कंडीशन रहेगी, इफ मोड ए नॉट इक्वल टू 0,
जिसका डिटरमिनेंट क्या 0 इक्वल नहीं हो, वो क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की। किसकी? कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की बात करें हम, इसमें क्या कंडीशन होती है, इफ अगर z इज इक्वल टू क्या है, x प्लस आयोटा y है, तो वहीं हमारा z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे कॉन्जुगेट पूछा जाए तो प्लस का क्या कर देना है, माइनस, किसमें, आयोटा में। किसमें? आयोटा। आयोटा हमारे कैसा नंबर है, एज ए इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है। कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे इसी के ऊपर, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर सपोज करिए आपको z1 प्लस z2 दे दिया जाए, किस, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ हो, कॉन्जुगेट या बार लगा हुआ हो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग मेंशन कर सकते हैं। z1 का बार प्लस z2 का बार। वहीं देखिए, अगर सपोज करिए ये मल्टीप्लाई में आ जाए, किस में आ जाए, प्रोडक्ट में, z1 इंटू z2 के ऊपर का कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो इसको भी हम अलग अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जो प्रॉपर्टीज है आपको लर्न रखनी है, ठीक है, आपको लर्न रखनी है अच्छे से, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से हम कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालते हैं, ठीक है। चल रफ कर दूं, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो अपने आप, ठीक है। जैसे मैं साइड होता हूं आप जो है स्क्रीनशॉट ले लिया करो। सपोज करिए आपको दे दिया गया a 0 2 प्लस आयोटा y 1 1 1 2 प्लस आयोटा y 2 0 2 प्लस आयोटा y यहाँ। सपोज करिए इस तरीके से दे दिया गया और आपसे पूछा क्या, ए का कॉन्जुगेट। क्या पूछ लिया आपसे, ए का कॉन्जुगेट। तो आप किस तरीके से इस चीज को करेंगे देखेंगे, ठीक है। चलिए और भी एक और आयोटा लेते हैं। तो ए का कॉन्जुगेट क्या करना है, जहां जहां आयोटा आया हुआ है वहां वहां आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। क्या कर देना है, बस माइनस, और कुछ भी नहीं करना है। इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से माइनस के 2 आयोटा, तो आपका ये क्या निकल गया, ए का कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए। तो इस तरीके से आप कॉन्जुगेट मैट्रिक्स भी निकाल सकते हैं। कुछ और प्रॉपर्टी देखेंगे। सपोज करिए अगर बार का बार आ जाए, क्या आ जाए, अगर डबल कॉन्जुगेट आ जाए इस तरीके से, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, ए। अगर मैं दोबारा से मैसी क्वेश्चन की बात करूं, अगर मुझे यहीं पे इसका बार का बार निकालना हो तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 तो एज इट इज रहेगा, और 2 प्लस आयोटा वाई, ये 1 1 1 2 प्लस आयोटा वाई 2 2 प्लस आयोटा वाई, और ये, तो ये दोबारा से क्या आ गया, हमारी यही तो आ गई। तो ये प्रॉपर्टीज आपको लर्न करनी है, याद करनी है। वैसे अभी मैंने जैसे बताया, अगर ये प्रॉपर्टी किस में आ जाए, प्लस में आ जाए, किस में आ जाए, हमारी प्लस में आ जाए कि a प्लस बी का बार है, तो क्या होगा, a बार प्लस b बार। इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर कोई कांस्टेंट आ जाए, क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, पूरे ऊपर बार है तो कांस्टेंट अलग निकल जाए, केवल बार किस पे रह जाएगा, आपका ए पे रह जाएगा। किस पे रह जाएगा, ए पे। मोड नहीं लगाएंगे, जो मोड हमने यूज नहीं करा तो मोड नहीं लगाएंगे, ठीक है। और
आगे देखेंगे प्रोडक्ट का ही मैंने बताया था कॉन्जुगेट में, जैसे ए बी बार है तो क्या हो जाएगा ए बार और बी बार। तो इस छोटी छोटी चीजों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और ये जो वाली जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट वाली, तो इसके ऊपर क्वेश्चन अच्छे से पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स की। किसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, क्या कंडीशन होती है, इफ ए का ट्रांसपोज क्या आ जाए, हमारा ए आ जाए। क्या आ जाए, ए का ट्रांसपोज क्या आ जाए, ए। मैंने आपको ट्रांसपोज करना सिखाया था। तो जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वही क्या होते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। लेकिन कब कह सकते हैं, जब ए का ट्रांसपोज क्या आ जाए, ए आ जाए, ठीक है। सपोज करिए आपको जो क्वेश्चन मिलेगा सिमेट्रिक के लिए वो किस टाइप से मिलेगा वो देखेंगे। सपोज करिए आपको कोई क्वेश्चन मिला माइनस के 1/6, माइनस के 2/6 और 1/6, ठीक है। आगे देखेंगे 2/6, 4/6, 3/6, ठीक है। और देखिए जैसे फिर माइनस के 1/6, 2/6 और 1/6। सपोज करिए ये आपके सामने क्या है, एक है ना स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है 3/3 में, ठीक है। चलिए अब ये हमें चेक करनी है, शो करनी है। क्या करनी है, शो करनी है कि सिमेट्रिक है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। यही तो बताया था। तो क्या होगा 1/6 माइनस के 2/6 और 1/6। फिर सेकेंड रो करेंगे इस वाले को, माइनस के 2/6, फिर 4/6, फिर माइनस के 2/6। फिर इसको चेंज करेंगे 1/6 माइनस के 2/6 फिर 1/6। तो देखिए ये क्या हमारा ए ही तो है। तो अगर ए का ट्रांसपोज क्या आ जाए, ए ही आ जाए, तो वही क्या होती है, हमारी स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। क्या होती है, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब इसी के बेस पे हम आगे इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। एक मिनट, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं रफ करता हूँ, इरेज कर देता हूँ फटाफट से। अगर किसी को मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो यूट्यूब ने आपको ये अथॉरिटी दी है कि आप अपनी उस स्पीड को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत बहुत से लोग बोलने की कोशिश करता हूँ लेकिन हैबिट पड़ गई है, ठीक है। तो आप जो है यूट्यूब से स्पीड को स्लो कर सकते हैं। अब बात करेंगे क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुज, या इफ कंडीशन क्या होगी इसके लिए, मैं ज्यादा डेफिनेशन राइट नहीं कराऊंगा। ए का ट्रांसपोज ए आएगा लेकिन किस में आएगा, नेगेटिव में। किस में आना चाहिए,
नेगेटिव में। अगर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब वो क्या होगा, हमारा स्क्यू मैट्रिक्स होगा। ठीक है, देखिए फिर मैं क्वेश्चन लेता हूँ, फिर वो देखें, फटाफट से नोट करिए। देखिए दोस्तों, क्या अभी एकदम ब्रेक हो गई, कोई बात नहीं। एक नोट और मैंने मेंशन किया है क्या, देयरफॉर एवरी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरोस। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, जीरो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको सर क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, वो भी कैसे में आना चाहिए, नेगेटिव। तो देखिए किस टाइप से हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज में मैंने आपको बताया था, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रो में। तो 0 6 7, फिर क्या आएगा 6 0 8, फिर -7 -8 एंड 0। ठीक है, अब ये सेम तो बना नहीं, ठीक है, ए तो आया नहीं, किसमें कमी आ रही है, हमारे। तो हमने क्या काम करा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, किससे, माइनस। तो जैसे माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस के 0 0, माइनस के 6 माइनस माइनस प्लस, माइनस के 6, ठीक, माइनस से क्या हो जाएंगे 6, अच्छा, या माइनस लगा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 0 प्लस के 8, फिर माइनस के 7 माइनस के 8 और ये 0, तो ये क्या आ गया हमारे, माइनस ए आ गया। तो देयरफॉर अगर ए का ट्रांसपोज किसके अकॉर्डिंग आ जाए, माइनस ए की इक्वल आ जाए, तो वो क्या होती है, हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। साथ में हम ये भी याद रखेंगे, मैंने आपको कैसे बताया, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे 0 0 होते हैं। क्या होते हैं, 0 0। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि ये क्या हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हर्मिटियन मैट्रिक्स की, किसकी, हर्मिटियन मैट्रिक्स की। फटाफट से नोट करिए, फिर मैं इसे रफ करता हूँ। ठीक है, चलिए, हर्मिटियन मैट्रिक्स। ये मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, दूसरा ले लेते हैं ब्लैक। ठीक है, बात करते हैं जिसकी, हर्मिटियन मैट्रिक्स की। हर्मिटियन जो मैट्रिक्स होती है, क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ हर्मिटियन मैट्रिक्स इफ, क्या आएगा, इफ ए, जो जैसे हमने अभी जितनी सारी मैट्रिक्स निकाली हैं उसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। जो हर्मिटियन मैट्रिक्स होती है, ए क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, ए। अब सर अभी तक हमने ट्रांसपोज पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, तो ये क्या नई चीज है, तो इसमें हमें क्या करना है, तो इस जो हमारा ए है, ये ए का कॉन्जुगेट का क्या है, ट्रांसपोज बोल सकते हैं, या और दूसरे में बोल सकते हैं, जो हर्मिटियन मैट्रिक्स होती है इसका अपोजिट मतलब ट्रांसपोज का हम क्या करें, कॉन्जुगेट। तो दोनों बात एक ही है। पहले हम क्या करें, कॉन्जुगेट करें। तो इस तरीके से आपको चीजें लर्न रखनी है, या कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो उसे करने के बाद हमारी सेम मैट्रिक्स आ जाए तो क्या होती है, हर्मिटियन मैट्रिक्स होती है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ए थीटा इज इक्वल टू ए आ जाना चाहिए, और जहां क्या है हमारा, वेयर ए थीटा क्या होता है, ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। तो हम हर्मिटियन मैट्रिक्स को चेक करेंगे कि हर्मिटियन मैट्रिक्स है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोज कर लीजिए।
चलिए ट्रांसपोज करते हैं, मैं दोनों टाइप्स आपको करके बताऊंगा, ठीक है। जब ट्रांसपोज करेंगे क्या होगा, 1 प्लस आयोटा 2, फिर 1 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा, फिर 2 आयोटा 0। अब क्या करेंगे, हम इस ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट में मैंने आपको बताया था जहां जहां आयोटा है वहां वहां क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 1 माइनस आयोटा 2, 1 प्लस आयोटा 3 प्लस क्या आयोटा 2 माइनस आयोटा और 0। ये जो फॉर्म आई है हमारी निकल के, आप मैच करिए, ये कौन सी हमारी ए ही तो है। तो ए का जो ट्रांसपोज का हम कॉन्जुगेट करेंगे, ठीक है, वही क्या होता है हमारा हर्मिटियन मैट्रिक्स होता है, और वो किसके इक्वल होता है, ए के। तो दिस इज अ हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो ये कैसी हमारी मैट्रिक्स हो गई, हर्मिटियन मैट्रिक्स हो गई। सपोज करिए आप चाहते हैं सर पहले हम कॉन्जुगेट करें, क्या करें, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए 1 प्लस आयोटा 2, 1 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा, फिर 2 प्लस के आयोटा 0। अब इसका क्या निकालेंगे हम, ए बार का ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा 2, 1 प्लस आयोटा 3 आयोटा 2 माइनस आयोटा 0। यही क्या आ गया हमारा ए। तो आपने देख लिया, आप किसी भी टाइप से करिए, तो चाहे पहले ट्रांसपोज करिए फिर कॉन्जुगेट करो, या पहले कॉन्जुगेट करके देन ट्रांसपोज करो, दोनों से आंसर एक ही आएगा। तो दिस इज अ हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो ये क्या होगी, हमारी हर्मिटियन मैट्रिक्स हो गई। वहीं बात करेंगे मैं रफ करता हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए इरेज कर दूं। तो देखिए दोस्तों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको अच्छी लग रही है, ठीक है। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स की। स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, A square matrix is called a skew हर्मिटियन मैट्रिक्स। देखिए अभी मैंने क्या बताया, हर्मिटियन मैट्रिक्स के लिए स्क्यू मैट्रिक्स के लिए जब सिमेट्री की बात कर रहे थे तो क्या बताया था, अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के आ जाए, ठीक है, ऐसी बिल्कुल सेम यहाँ क्या होगा, माइनस ए आ जाए, क्या आ जाए, माइनस ए। जैसे सिमेट्रिक में होता है स्क्यू मैट्रिक्स के लिए बिल्कुल सेम वही होगा। तो यहाँ और चीज क्या याद रखेंगे, वेयर, हाँ याद रखना है आपको, जो ए थीटा होता है मैंने आपको बताया था, ए का ट्रांसपोज का बार, अब वो किस में आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो ये दोनों चीज भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ठीक, तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। आप इसे ब्रैकेट लगाइए या मत लगाइए, लेकिन आपको पता होना चाहिए जहां पे भी स्क्यू आ जाएगा वहां जो हमारी मैट्रिक्स होगी वो नेगेटिव आ जाएगी। क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। अब हम इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की बात करेंगे, ठीक है, फटाफट से नोट करिए, ठीक। देखिए दोस्तों, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होती है, लेट ए बी एनी एन रूट स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, देन ए मैट्रिक्स बी इफ इट इज एग्जिट सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किसको शो करती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड द इन्वर्टाइल ऑफ ए। दूसरा नोट देखिए, इफ ए इज इन्वर्टाइल है देन, तो ए उसका जो इन्वर्स होगा 1/mod ए एडजॉइंट ए, ठीक है, ये आपने पहले भी निकालना सीखा है, ठीक है। वेयर, लेकिन यहाँ जो बात है स्पेशल वो क्या है, आपका जो डिटरमिनेंट ए होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इन्वर्टाइल मैट्रिक्स के लिए बहुत आपको याद रखना है कि क्या है, उसका जो आपका मोड होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, किस टाइप से एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है।
चलिए मैं इसे रफ करता हूँ, इरेज कर देता हूँ फटाफट से। देखिए जो आया हुआ है वही क्वेश्चन में हम लेंगे जो आपसे पूछा गया आज तक। क्या? अ पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, अ पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा for which the matrix for which the matrix for which the matrix A, क्या ले लीजिए, इस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। ठीक, थर्ड रो और ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? अल्फा और बीटा की। लेकिन कंडीशन क्या दी है? इज अ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ये क्या आपकी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैसे तो हम क्या जानते हैं, अगर हमें करने के लिए क्या करेंगे, पहले ए इनवर्स निकालेंगे और ए इनवर्स से क्या होता है फॉर्मूला? 1 mod A एडजॉइंट ए। क्या होता है? एडजॉइंट ए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी? क्या बताई थी? ये जो mod A होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? mod A निकालना है। क्या निकालना है? mod A निकालना है। तो देखिए mod A, अल्फा 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू बीटा, फिर -1, 6 इंटू 0 माइनस 1 इंटू बीटा, फिर प्लस के 2, 0 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है। एक्सपेंड कर दिया तो अल्फा 2 6 12 माइनस के 3 बीटा, ये क्या हो गया? 0 माइनस बीटा और ये 0 माइनस 2। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 2 24 माइनस के 2 3 6 बीटा माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस 2 2 4, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया कि नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ से? बीटा की वैल्यू, सॉरी ये क्या हमारा? अल्फा है। ये क्या है हमारा? अल्फा, सॉरी। तो ये क्या है? 12 अल्फा 3 अल्फा बीटा, इस तरीके से है ये, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू रखेंगे तो क्या हो गया? 12 अल्फा माइनस 3 अल्फा बीटा प्लस बीटा माइनस के 4 नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन इस तरीके से बनेगी। और जो भी आपको ऑप्शन में वैल्यू दी गई होगी, जो भी आपको ऑप्शन में वैल्यू दी गई होगी उससे आप करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है। मैं इसका ये आंसर मेंशन कर देता हूँ। अल्फा कितना आएगा आपका? 1 और बीटा कितना आएगा? 3। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप पुट करके देख सकते हैं। अल्फा की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ 12, अल्फा बीटा कितना है? 3 3 3 जा 9, बीटा की वैल्यू 3 और 4, ठीक है। 9 और 3 कितने? 9 और 3। तो पहली बात तो ये जो हमने 12 मेंशन किया है, 12 कैसे आया था वो चीज़ को हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना तो आंसर यही आपका आएगा। इस टाइप से आप इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का क्वेश्चन कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब बात करेंगे हम किसकी? यूनिटरी मैट्रिक्स की। किसकी? यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए आपको यहाँ वो वैल्यू लेनी है जिससे वो 0 ना बने, और इससे वो 0 नहीं बनेगा। तो आपको ये ऑप्शन से हिट
एंड ट्रायल करके हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स की। इसकी यूनिटरी मैट्रिक्स, अगर हम यूनिटरी मैट्रिक्स की बात करें डेफिनेशन की, स्क्वायर मैट्रिक्स इज द यूनिटरी मैट्रिक्स इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, मींस क्या हुआ, अगर हम हर्मिशियन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मैट्रिक्स से करते हैं वो क्या आ जाए, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो वो क्या होता है, हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स होता है। वेयर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूँ, जो हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होती है वो क्या होती है, हमारा ए का ट्रांसपोज का बार होती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बार का या बार का हम कॉन्जुगेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सपोज करिए आपको कोई ए दे दिया गया, कितना 1/√3, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस 1। सपोज करिए इस तरीके से दे दिया गया, आपको चेक करना है ये यूनिटरी मैट्रिक्स है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। क्या कर सकते हैं हम, ट्रांसपोज करेंगे। तो 1/√3 तो एज इट इज ही रहेगा, तो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस 1। ठीक, अब इसका क्या निकालेंगे, हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो कॉन्जुगेट में क्या चीज चेंज होती है, मैंने आपको बताया था, सिर्फ आयोटा की जो वैल्यू है प्लस की माइनस हो जाती है, माइनस की प्लस हो जाती है, और कुछ नहीं होता है। अब हमने ट्रांसपोज कर दिया। अब देयरफॉर हमें यूनिटरी मैट्रिक्स चेक करनी है, तो ए के साथ क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करना आपको सिखाया था। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1/√3, 1/√3 कितनी है, फिर कितना निकला हमारा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस 1। इसकी मल्टीप्लाई किस में करनी है, आपको मल्टीप्लाई करनी है 1/√3 की, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा और माइनस 1। ठीक है, √3 की √3 में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, आगे चलिए, अब आगे देखिए, 1 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1 में। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ किस तरीके से करते हैं, रो की कॉलम में। याद आया होगा आपको, 1 1 जा 1, और यहाँ क्या बन रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, फॉर्मूला बनना ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इसमें करेंगे 1 प्लस आयोटा, और फिर 1 प्लस आयोटा की माइनस में करेंगे तो 1 प्लस आयोटा। ठीक है, आगे देखिए, अब इसकी करेंगे तो 1 माइनस आयोटा, और माइनस 1 की करेंगे तो इस तरीके से ब्रैकेट लगा लीजिए, 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो देखिए आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारा, 1 और 1 2, आयोटा स्क्वायर होता है -1, कितना होता है -1। आगे देखेंगे, इससे ये क्या हो गया बेटा, इस तरीके से कैंसिल हो गया, ये भी यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये क्या रह गया 0, ये भी क्या रह गया 0। 1 -1 का आयोटा +1 हो जाएगा, +1। तो क्या होगा 1/3, 2 माइनस माइनस प्लस, तो 3 0 0 3। तो 3 को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, तो अपॉन में 3 पहले से ही है, तो 1 0 0 1। तो इस तरीके से 3 से 3 कट गया। तो आई होप तो हमारी क्या आ गई है, आइडेंटिटी आ गई। क्या आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो हम कह सकते हैं कि अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करें तो किसके अकॉर्डिंग आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल आ जाए तो यूनिटरी मैट्रिक्स होता है। आई होप आपको क्वेश्चन भी अच्छे लग रहे होंगे, टॉपिक भी अच्छा लग रहा होगा और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी दोस्त को कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।